स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनके टॉप एकेडमी में। कैसे हो दोस्तों आप? अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आपको जो ये साइंस का जो वीडियो आपको पर डे की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने आप लोगों के लिए, उसका ये आपका 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए थे पिछले वीडियो में, और आज से आपका 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव है ईथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। दोस्तों जो मीथेन का सूत्र होता है वो CH4 होता है। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं, जो बायोगैस है इसी को आप गोबर गैस बोलते हैं। और दोस्तों जो बायोगैस है ये बनाई के जाती जो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के जो अपघटन से, जिसमें गोबर, मलमूत्र आदि का यूज किया जाता है। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, जो अपना जो मूत्र होता है उसमें गंध का कारण होता है वो अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ जाता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, दाब दोनों घटते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप में दाब दोनों घटते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो जी होता है अपना गुरुत्वीय त्वरण, जैसे ही जैसे ऊपर जाते हैं इसका मान घटता जाता है, तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। जो दाब होता है दोस्तों, ये दाब क्या होता है, जो अपना फोर्स होता है बटे एरिया। जैसे इसका एरिया घटता है तो ताप जो दाब है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलेरिया मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलेरिया। जो सिलेरिया मांसपेशियां होती है उसके कारण फोकस दूरी को सही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ होती है ठोस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जो ठोस CO2 होती हैं उसी को हम बोलते हैं सूखी बर्फ या ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NaCl। और दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3। और दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसी को ही बोलते हैं हम खाने का सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किस कारण से? घर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण से, जड़त्व से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घर्षण। दोस्तों कोई वस्तु, जैसे ये बॉल है, अब ये बॉल ये जाती है, ये यहाँ पर जाकर रुक जाती है, ये किसके कारण रुकती है? घर्षण के कारण। दोस्तों कोई भी वस्तु जैसे गतिशील है, अगर वो रुकेगी तो उसका रीजन होता है जो पृथ्वी का घर्षण बल होता है उसी के कारण रुकती है। अगर ये घर्षण बल ना हो तो वो कभी रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है? सैल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। दोस्तों चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया गैस। दोस्तों आप साथ के साथ टाइमर भी लगा लिया करो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। क्लोरीन गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 17। और दोस्तों इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन प्लस नमी। दोस्तों ऑक्सीजन प्लस नमी के कारण लोहे पर जंग लगती है और लोहे पर जो जंग लगते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, विटामिन सी की, प्रोटीन की। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका प्रोटीन की कमी से कुपोषण रोग हो जाता है और दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मानव से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है। दोस्तों जो रोबोट होता है वो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके अकॉर्डिंग रोबोट को एक डिजाइन किया जाता है। ये एक मशीन होती है जो मानव की जो मनुष्य की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, 2, 4, 1 या अनंत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनंत। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जो समतल दर्पण होते हैं, जैसे समांतर दर्पणों को जो समतल दर्पण होते हैं उनके बीच में जो कोण होता है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है? इसको कोण को ज्ञात करने के लिए 360/θ-1। दोस्तों जैसे थीटा का मान अपन ले लेते हैं 90 डिग्री और दोस्तों 90 डिग्री थीटा का मान ले लेते हैं। थीटा का मान 90 डिग्री रखने पर जैसे 360/90 डिवाइड किया तो आपका आया आंसर 4। दोस्तों ये सम संख्या आई, सम में से 1 घटा दिया तो इसका आंसर हो गया आपका 3। दोस्तों जैसे अगर ये विषम आता तो आपको -1 नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऊपर उठ जाता है। दोस्तों ये किस कारण ऊपर उठता है? क्योंकि जो समुद्र के पानी होता है उसका घनत्व अधिक होता है दोस्तों, और अधिक घनत्व होने के कारण ये ऊपर उठ जाता है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, किसके कारण? अधिक घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घर्षण बल के कारण। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायु विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। दोस्तों जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण जी का मान है वो कम होता जाता है, इस कारण वहाँ पर उछाल अधिक देते हैं गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्न में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीला रंग। दोस्तों एक बात बताता हूँ, जब भी कोई सूर्य की रोशनी जो प्रिज्म से जो गुजरती है तो नीले रंग का सबसे अधिक अपवर्तन होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई की जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हवाई की जहाज की गति से। दोस्तों जो मैक संख्या है, मैक नंबर है, ये हवाई की जहाज या वायुयान की गति को नापने की इकाई है कि भाई इस कितने मैक की स्पीड से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब कोई मनुष्य अंधेरे कमरे से घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आँख की आइरिस फैलती है, उसकी आँख के लेंस और रेटिना दूरी बढ़ जाती है, उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, उसकी आँख की आइरिस की सिकुड़ती है। दोस्तों ये आइरिस सिकुड़ती है और आइरिस के कारण ही जो अपना आँख के अंदर जो प्रकाश को जो नियंत्रण करता है वो आइरिस ही करता है। दोस्तों रेटिना में दो परत होती है, एक का नाम है शंकु, एक का नाम है शलाका। दोस्तों ये शंकु होता है, ये प्रकाश जब अधिक होता है तब ये एक्टिव रहता है और अंधेरे में आपको शलाकाएँ एक्टिव रहती है। जैसे अपन किसी तेज़ धूप से कमरे के अंदर जाते हैं तो कुछ देर के लिए अपन को दिखाई नहीं देता, तो जैसे ही थोड़ी देर अंदर रहते हैं तो अपन को दिखाई देने लग जाता है। क्यों दिखाई देने लग जाता है? क्योंकि शलाकाएँ एक्टिव हो जाती है अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्यों? इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक। नमस्कार, मैं एनके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके टॉप एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।